अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मैं आपका भाई, आपका खादिम आदिल फैयाजी। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, बहुत अच्छे होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपको सलामत रखे, शादो आबाद रखे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। उस वीडियो को आप अपने फ़ोन की स्क्रीन पर यहाँ साइड से आप मुलाहिजा कर सकते हैं। ये वीडियो वहाबियों, देवबंदियों या दीगर फिरक़ाए बातिला की मस्जिद की नहीं है, बल्कि ये वीडियो अहले सुन्नत व जमाअत की मस्जिद की वीडियो है। और आप इसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि जब मुकब्बिर ने खड़े होकर तकबीर कही, तो जब नामे नामी इसमें गरामी यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे पाक आया, तो सबने अंगूठा चूमकर अपनी आंखों से लगाया। आप देख सकते हैं, इसके लिए इतना ही सबूत काफ़ी है कि ये सुन्नियों की मस्जिद है। बहरहाल आप देखें इस वीडियो के अंदर कि जब इमाम साहब ने नियत बांध ली, तकबीर कह के जब नियत बांध ली इमाम साहब ने, उसके बाद एक शख्स आता है और इमाम साहब को धक्का देता है, यानी इस तरीके से उनकी नमाज को खराब करता है। और आप देखें उसके बाद कि किस तरीके से ये लोग आपस में झगड़ रहे हैं, आपस में किस तरीके से इनमें इंतशार है। दूसरी चीज ये है कि आप लोग वीडियो देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें इमाम साहब का कोई रोल मैटर नहीं है, बल्कि इन लोगों का आपसी कोई मामला है जिसको लेकर इन लोगों ने ये मस्जिद के अंदर हरकत की है। बहरहाल आपसे मैं कहना यह चाहता हूं कि आखिर इमामों को इतना कमजोर क्यों समझा जाता है? क्या इमाम की इतनी हैसियत भी इन लोगों की नजर में नहीं है? और इन लोगों को इतना भी सलीका नहीं कि आखिर एक इमाम मस्जिद का नमाज पढ़ा रहा है, तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ गई कि एक इमाम की नियत तोड़वाने की? एक जमात के दौरान इमाम के करीब जाने के लिए तुम्हारे कदम उठ कैसे गए? क्या इमाम को इतना तुम कमतर समझते हो कि नमाज की तुम्हारी नजर में कोई अहमियत नहीं? अगर तुम्हारा कोई आपसी इंतशार है, आपस में कोई मामला तुम्हारे हैं, तो आप उसको नमाज के बाद बैठ के हल करो ना, बाहर जाके। आखिर तुम नमाज में इस तरह की हरकत कैसे कर सकते हो? क्या उलमा की कोई कदर मंजिलत नहीं है? क्या नमाज की कोई कदर मंजिलत नहीं है? आप देखें कि किस तरीके की बदतमीजी की जा रही है इमाम साहब के साथ में। इमाम साहब ने जब नियत बांध ली, उसके बाद तो किसी में हिम्मत इतनी नहीं होती है कि वो थोड़ा आगे बढ़ जाए और कुछ ऊंची आवाज निकाल दे। लेकिन भाई इस शख्स को दाद देनी पड़ेगी कि इसने जाने के बाद इमाम साहब की नियत तुड़वा दी। आप देखें, ये सीसीटीवी कैमरे की वीडियोस आपके सामने है, इसमें आवाज तो नहीं है, अलबत्ता आप पूरी वीडियो यहां देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके की हरकत की जा रही है। तो बारहा आपसे गुजारिश की जाती है कि उलमा की कदर करो यार, है उनकी कदर और मंजिलत को पहचानो। इतना हल्के में ले लिया तुमने इमाम को, इतने हल्के में ले लिया तुमने नमाज को। तुम्हें यह भी नहीं मालूम हुआ कि भाई ये नमाज पढ़ा रहा है, नमाज जमात से नमाज हो रही है, और कोई भी मामला है तो आप उसको नमाज के बाद बैठ के हल कर सकते हैं। अगर नमाजों को हल्का जानोगे तो अल्लाह के यहाँ बहुत सख्त अजाब है तुम्हारे लिए। अल्लाह का बहुत सख्त अजाब तुम्हारा मुंतज़िर है, जहन्नम की आग तुम्हारा इंतजार कर रही है, अगर इस तरीके से तुम मस्जिदों के अंदर ये गलीज हरकतें करोगे। आप यार देखो, तो मैं तो वीडियो देखने के बाद दंग रह गया, हैरान हुआ, परेशान हो गया कि इस तरह की हरकत कि यार मस्जिद के इमाम ने नियत बांध ली, नियत बांधने के बाद भी वो शख्स आगे बढ़ता है और इमाम साहब को ऐसे करता है, नियत तोड़वा देता है। और उसके बाद आप देखें ये लोग आपस में तो झगड़ रहे हैं, इमाम साहब से कोई कुछ नहीं कह रहा है। इसका मतलब ये है, इससे साबित ये होता है कि भाई इन लोगों का कोई आपसी मामला है। लेकिन आपसी मामले को लेकर, और अगर इमाम से भी कोई तुम्हारा मामला है, अगर इमाम से भी कोई तुम्हारी बातचीत है, कुछ कहना सुनना है, तो यही वक्त मिला कि जब इमाम नियत बांधे उसके बाद हम जाके ये हरकत करें। नहीं, ये गलत तरीका है। तौबा करो, अल्लाह की बारगाह में तौबा करो, गिरिया उसारी करो कि या अल्लाह हमसे बहुत बड़ा गुनाह सरजद हुआ है। और यार मैं बारहा आपसे कहता हूँ, आखिर में फिर आपसे मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ आपसे कि इमामों की कदर करो, उलमा की कदर करो, मस्जिदों का एहतराम करो, नमाजों का एहतराम करो। अगर मस्जिदों की कदर नहीं करोगे ना, फिर तुम्हें शायद आने वाले वक्त में सजदा करने के लिए जमीन का एक टुकड़ा भी तुम्हें मैसर नहीं होगा। जब तुम यार सजदा गाहों की हिफाजत नहीं कर सकते, सजदा गाहों की तुम ताजीम और तौकीर नहीं कर सकते, फिर किसकी करोगे तुम? जिसके पीछे नमाजें पढ़ते हो 5 वक्त, उसकी तुम कदर और मंजिलत को नहीं पहचानोगे, फिर पहचानोगे किसकी? सोचो, सोचने का मकाम है ये। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक इन तमाम लोगों को और हम सब को अल्लाह पाक हुस्न अमल की तौफीक अता फरमाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।